मैं एक साधारण अपार्टमेंट में रहता था। यह अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए आरामदायक था। वहीं धीरे-धीरे मेरी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई, अफानासी इवानोविच। उसकी हालत देखकर कोई भी कह देता कि यह शराबी है, नकारा है और शायद चोर भी। कपड़े मैले, चेहरा थका हुआ, आंखों में हमेशा नशे की परछाई। लेकिन ना जाने क्यों उसका व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया। अफनासी अक्सर मेरे कमरे में आता जाता, कभी चुपचाप कोने में बैठा रहता, कभी छोटी छोटी बातें करता। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ने लगी। मेरा नौकर जो मेरे घर की देखभाल करता था उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह बार बार मुझे समझाता, हुजूर, यह बूढ़ा शराबी चोर है, इसे घर से निकाल दीजिए। यह घर के सामान पर नज़र गड़ाए बैठा है। लेकिन मैंने देखा कि अफानासी में कुछ अलग है। वह चोरी करता था, हाँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता था। एक बार मैंने गौर किया कि मेरे घर में से एक छोटी सी वस्तु गायब हो गई। जब मैंने अफनासी से पूछा तो उसने बिना हिचकिचाए कह दिया, हाँ भाई, मैंने ही ली थी। उसका यह साफ साफ स्वीकार करना मुझे चौंका गया। दुनिया में चोर बहुत है, लेकिन जो अपनी चोरी मान ले, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। पड़ोसी लोग भी उसकी आदतों से वाकिफ थे। वे कहते, अरे यह अफनासी है, चोर है, लेकिन दिल में झूठा नहीं। घर की नौकरानी भी अफनासी को पसंद नहीं करती थी। वह कहती थी, हजूर, ये आदमी ठीक नहीं। यह आते ही रसोई में झांकने लगता है। खाना, बर्तन, कपड़े, कुछ न कुछ उठा ही लेगा। नौकर भी अक्सर उससे झगड़ा करते, लेकिन अफनासी हर बार बड़ी मासूमियत से कहता, हाँ भाई, मैंने गलती की, अब तुम जो चाहो तो डांट लो। धीरे धीरे अफनासी ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वह बताता था कि गरीबी ने उसे मजबूर किया। मजदूरी करता था, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि पेट भरना में मुश्किल था। शराब ने उसकी हालत और ख़राब कर दी थी। फिर भी वह हमेशा यही कहता, मैं चोर हूँ, लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। उसकी बातों में दर्द झलकता था, जैसे वह अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया के सामने स्वीकार करना चाहता हो। पड़ोसी लोग अक्सर उसे ताना मारते, अरे अफनासी, फिर चोरी कर ली? तो वो हंसकर जवाब देता, हाँ कर ली, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा ना। उसकी यह बातें लोगों को गुस्से से ज़्यादा हैरानी में डाल देती थी। लोग सोचते, आखिर ये कैसा आदमी है जो चोर होकर भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता। समय बीतने के साथ अफनासी की सेहत गिरने लगी। शराब और अफीम ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। वह अक्सर खांसता रहता और कभी-कभी तो इतनी कमज़ोरी होती कि चल भी नहीं पाता। मैं और मेरा नौकर उसकी मदद करते, कभी खाना देते, कभी दवा। यहाँ तक कि नौकरानी जो पहले उससे चिढ़ती थी, आखिरकार दया दिखाने लगी। वह उसके लिए सूप बनाकर देती और कहती, लो इसे पी लो, इससे थोड़ी ताकत आ जाएगी। धीरे धीरे अफनासी का शरीर जवाब देने लगा। अब वह मेरे कमरे में बेकम आने लगा। उसकी सांसें भारी हो जाती और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। एक दिन जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे हों। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इसके कुछ ही समय बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली। अफनासी के मर जाने के बाद मेरे दिल में गहरी उदासी छा गई। मैंने महसूस किया कि मैंने एक चोर नहीं खोया, बल्कि एक इंसान खोया। ऐसा इंसान जो गरीब था, टूटा हुआ था, लेकिन अपनी सच्चाई पर हमेशा अडिग रहा। उसकी याद आज भी मेरे दिल में है। वह हमें यह सिखा गया कि इंसान की पहचान उसके अपराधों से नहीं, बल्कि